आनंद की ओर प्रवृत्ति होती है, और जब तक आपका मन परमात्मा की ओर अभिमुख नहीं होगा तब तक ये जो जन्म मरण का चक्र व्यूह है इससे आप निकलने वाले नहीं। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभ भगवान कहते हैं दो संबंध हैं संसार में, दो प्रकार के संबंध, नाद संबंध और बिंदु संबंध। माता पिता भाई बंधु ये सब बिंदु संबंधी हैं और इनको भी सुहृद माना जाता है। परंतु जब हम किसी सद्गुरु से शरणागति ग्रहण करते हैं, महात्मा लोगों के भी, ये हमारे गुरुदेव, ये हमारे काका गुरु, ये हमारे चाचा गुरु, ये हमारे गुरु भाई, ये हमारी गुरु बहन, ये भी रिश्ते बनते हैं, इसको नाद संबंध कहते हैं। पर ऋषभ भगवान संबंध की एक बड़ी सुंदर व्याख्या देते हैं। बोले जो तुम्हें इस आवागमन से छुड़ाने में सहयोग दे उसी को संबंधी समझो, उसी को अपना सच्चा संबंधी मानो, और जो तुम्हें आवागमन के छुटकारे में विघ्न डाले, भगवत प्राप्ति में तुम्हारे लिए बाधक बने, वो कितना भी इस शरीर का निकटतम संबंधी क्यों ना हो, उसे तो बैरी समझ के त्यागने में ही कल्याण समझे। चाहे वो गुरुजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे भैया जी हों, कितना भी निकटतम हो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो चेद्यः समुपेत मृत्युम्। जो मृत्यु के भय से तुम्हें मुक्ति दिलाने में सहयोग दे वो संबंधी, और मृत्यु के जन्म मरण के चक्र में तुम्हें जो फंसावे उसे बैरी समझ के छोड़ दो। जाके प्रियन राम वैदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी के सामने जब समस्या आई तो मीरा जी ने तुलसीदास बाबा से परामर्श लिया पत्र द्वारा, महाराज क्या करूं, घर के ही निकटतम रिश्तेदार नातेदार सगे मेरे भक्ति में बाधक बन रहे हैं, क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने यही पद लिख करके भेजा उत्तर में, हमारा सिद्धांत ये तो मतो हमारो, ये मेरा मानना है। मीरा जी ने कहा ये त्याग मुझसे ही आप सिखा रहे हैं, माने ये श्री गणेश मुझसे ही कर रहे हैं क्या। माता पिता गुरु ये भला त्यागने योग्य होते हैं क्या। ये गुरु शास्त्र तो कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और आप इन निकटतम पूजनीय संबंधों को त्यागने की बात कर रहे हैं। आज तक किसी ने त्यागा है। तब गोस्वामी जी ने एक एक का प्रमाण दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, भय मुद मंगलकारी। मीरा जी आप ही नहीं त्याग रही, इतिहास साक्षी है। प्रहलाद जी ने पिता को त्यागा, भैया को विभीषण ने त्यागा, मां कैकेयी को मां कहना बंद कर दिया भरतलाल जी ने, और अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को राजा बलि ने त्याग दिया, अपने पतियों को भी ब्रज गोपियों ने त्याग दिया, तब उनको परम पद की प्राप्ति हुई। एक है परम धर्म, एक है लौकिक धर्म। माता पिता गुरुजन जितने भी सुहृद संबंधी हैं इनका आदर सम्मान करना, इनसे स्नेह रखना, ये लौकिक धर्म है। परंतु ये परम धर्म रूपी परमात्मा की प्राप्ति में यदि बाधक बने तो लौकिक धर्म को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान का वचन है। जब राम जी महाराज जा रहे थे वन को, लखनलाल जी को पता चला तो दौड़ के चरण पकड़ लिए, सरकार मैं भी चलूंगा। तो भगवान ने धर्मोपदेश दिया, लक्ष्मण हम 4 भाई हैं, उनमें से भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हुए हैं, और माता पिता का मुझे बन जाने का आदेश मिला है। अब केवल तुम ही तो बचे हो जिसका पूरा दायित्व बनता है
कि मेरे जाने के बाद अयोध्या को संभाले। पिताजी अत्यंत शोक संतप्त हो रहे हैं, तो उन माता पिता को तुम धैर्य धारण कराओ, प्रजा को आश्वासन दो और ऐसे विपत्ति के क्षण में तुम अयोध्या की बागडोर को संभालो लक्ष्मण। यही तुम्हारा इस समय कर्तव्य बनता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर भगवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हमको भी प्रतीत होता है। चारों भाइयों में लक्ष्मण जी के ऊपर यह पूरा दायित्व आ रहा है, क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो है ही नहीं अयोध्या में इस समय। और भगवान कह रहे हैं जाओ लक्ष्मण तुम माता पिता की सेवा करो। तो क्या लक्ष्मण जी ने ये बात मानी? भगवान माता पिता गुरुजनों की सेवा का पाठ सिखा रहे हैं और लक्ष्मण जी का जवाब, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, गुरु पितु मातु न जानो काऊ। देखिए अब शास्त्र कहता है माता पिता गुरुजनों को देवता मानो, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काऊ, मैं किसी को नहीं जानता। कैसी विचित्र बात है। भगवान आश्चर्यचकित मुंह देखते रह गए, लक्ष्मण ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? रामो विग्रहवान धर्म, जो राम धर्म के विग्रह हैं उनके अनुज होकर के तुम कहते हो माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते। और यदि विचार किया जाए कि जो माता पिता गुरु को न मानता हो न जानता हो, उसे आप क्या समझेंगे? मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये भोले बाबा की मान्यता है। जो माता पिता गुरुजनों को न माने वो तो निशाचर है। तो अब लक्ष्मण जी को आप किस श्रेणी में लेंगे? लक्ष्मण जी भी तो कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानो काऊ। और जब भगवान ने पूछा लक्ष्मण जब तुम माता पिता और गुरुजनों को नहीं जानते तो फिर किसे जानते हो? लक्ष्मण जी बोले सिर्फ एक को जानता हूं। किसे? मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। प्रभु मोरे सबई एक तुम, मैं माता पिता गुरु सुहृद सखा जितने भी संसार के रिश्ते हैं उन समस्त संबंधों में सिर्फ आपको ही मानता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सारे रिश्ते आप में, न अन्यम जाने, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। तो ये है जीव का परम धर्म। और जहां परम धर्म की बात कही लक्ष्मण जी ने कि मोरे सबई एक तुम, फिर भगवान ने धर्म की बात नहीं कही, तुरंत कहा जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। तो धर्म की बात कब तक कही? धर्म का आचरण करना चाहिए, पर परम धर्म की प्राप्ति में लौकिक धर्म भी गौण हो जाता है, छूट जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लक्ष्मण जी ने फिर वही किया। तो प्रसंग पर आइए। ऋषभ भगवान भी कहते हैं सच्चा संबंधी उसी को समझो जो तुम्हें भगवत प्राप्ति में सहयोग दे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उसके बाद ऋषभ भगवान परमहंस बन गए। जडांध मूक बधिरवद दर्शयामास लोकस्य, ऐसा अभिनय करते हैं कि संसार के लोग इन्हें पागल समझें।
क्योंकि श्रेष्ठ संत संसारियों से छुपने के लिए अपने को पागल भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऋषभ भगवान स्वतंत्र दिगंबर बन के विचरण करने लगे, बन 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 लोग इन्हें परेशान करने लगे, सचमुच पागल समझने लगे, बच्चे इनमें पत्थर मारने लगे, धूल फेंकने लगे। तब तो ये जाते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और वहीं लेटे रहते हैं। पर इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि जहां पर ये रहते हैं, इनके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुवासित हो जाता है। पुरी सुरभि सौगंधम वायु तम देशम 10 योजनम तात सुरभिम चकार। 10 योजन, 10 योजन माने 40 कोस, 4 कोस का एक योजन। ऐसी दिव्यता देह में आ गई श्री ऋषभ भगवान। इनके सामने 8 सिद्धियां प्रकट होकर के सेवा की प्रार्थना करने लगी। 8 प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, अणिमा महिमा गरिमा लघ्म्या प्राप्ति प्राकाम्य ईसत्व वसत्व एते चाष्ट सिद्धयः। ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा के द्वारा अणु जैसा बन जाना, बिल्कुल छोटा देह बना लेना। महिमा के द्वारा विशाल शरीर प्रकट करके दिखा देना। गरिमा के द्वारा बहुत भारी हो जाना। लघिमा के द्वारा बिल्कुल हल्के हो जाना। ये सब सिद्धियों के चमत्कार होते हैं। बड़े बड़े योगी इन सिद्धियों के लिए सिर पटकते हैं और ऋषभ भगवान के सामने स्वयं सिद्धियां प्रकट होकर कह रही हैं, महाराज सेवा का मौका दीजिए हमको। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हृदय नाभ्यनंदत। ऋषभ देव जी ने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया, सबको मना किया, आवश्यकता नहीं है। क्यों? परीक्षित ने टोक दिया, सिद्धियां तो कितनी दुर्लभ होती हैं महाराज, और उस स्वतः प्रकट होकर प्रार्थना कर रही हैं और ऋषभ देव जी ने मना कर दिया, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित न कुर्यात कर हिचित सख्यम मनसी ह्यनवस्थिते। संत को कभी भी अपने मनीराम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तो आपके मन में कोई संकल्प नहीं है, पर जब सिद्धियां हाथ में आ जाएंगी तो विचार यही बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहां हाथ में सिद्धि आई तहां प्रसिद्धि की कामना बलवती हुई और सिद्धियों के चमत्कार दिखा के प्रसिद्धि जगत में कमाई। और जब प्रसिद्धि जगती है तो अहंकार भी जागता है, और अहंकार जगा तहां जीव का पतन हुआ। तो सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से अभिमान और अभिमान से पतन। इसलिए इन सिद्धियों से भी साधकों को दूर ही रहना चाहिए। परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी की महिमा सुनकर एक सिद्ध महात्मा उनके पास आए। अरे महाराज, बहुत नाम सुना है आपका, दिखाइए कुछ चमत्कार। परमहंस जी बोले, भाई नाम सुना होगा पर अपने राम को चमत्कार तो कुछ नहीं आता। क्या कहा? बहुत नाम सुना था हमने तो आपका। अरे आप दिखाना नहीं चाहते, दिखाइए ना। परमहंस जी बोले, हम सत्य कहते हैं, हमको कुछ चमत्कार नहीं आता, और आपको आता हो तो बताओ। महात्मा बोले, तो मैं दिखाऊं? दिखाओ भैया, क्या चमत्कार दिखाते हो? बोले, महाराज 20 वर्ष की कठोर साधना करके मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि पानी में पैदल चल के दिखा सकता हूं। परमहंस जी प्रसन्न हो गए, बोले, बहुत अच्छी सिद्धि है आपने प्राप्त करी। इतने में एक दूध बेचने वाला आया, नित्य आता था महात्मा के पास, दूध दे के जाने लगा। तो परमहंस जी ने रोका, भैया ये तुम कहां से लाते हो दूध? बोले, महाराज मैं गंगा पार से आता हूं। तो गंगा को पार कैसे करते हो? बोले, महाराज वहां पर नौका है ना, मैंने केवट से सौदा कर रखा है, 1 रुपया नित्य देता हूं, वो इधर भी पार लगा देता है, जाते समय उधर भी कर देता है। इतना कह के चला गया। परमहंस जी मुस्कुरा के सिद्ध महात्मा से बोले, महात्मा जो काम 1 रुपया दे के चल सकता था, उसके लिए तुमने व्यर्थ ही 20 वर्ष बर्बाद कर दिए। 20 वर्ष की साधना करी और पानी में पैदल चलना सीखा। ये तो 1 रुपए का काम था। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सिद्धियों से प्रसिद्धि की वासना जागती ही है। ब्रज के तो एक संत कहते हैं, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। बच्चा जब मां की गोद में आने को रोता है तो मां खिलौने पकड़ाती है,
सुंदर सुंदर खिलौने देती है। और यदि बच्चा खिलौने में मस्त हो गया तो माँ भी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती है। पर जब सारे खिलौने उठा के फेंक देता है, किसी खिलौने के प्रलोभन में नहीं आता, तब माँ समझती है कि अब ये मेरे बिना नहीं रहेगा, तो सब काम छोड़ के बच्चे को गोदी में लेती है। प्रभु का भी कुछ यही स्वभाव है। भगवान भी भक्तों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जिम बालक है राख महतारी। जहां भक्त आगे बढ़ा भगवान की ओर, कि भगवान ने ये रिद्धि सिद्धियों के खिलौने फेंकने प्रारंभ कर दिए, और बड़े बड़े महापुरुष इन्हीं खिलौने में खेलते रह जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते चूक जाते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि इस मनी राम पर भरोसा मत करो, न करो याद करे चित सख्यम मनसी है नवस्थिते। ये मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करके तुम्हें प्रपंच में फंसा देगा, इसलिए सिद्धियों से दूर ही रहो। और यही सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए ऋषभ भगवान ने स्वतः सिद्धियां आई, फिर भी उनको ठुकराया। अंत में अपने स्वरूप में स्थित हो गए। पर ऋषभ भगवान की इन परमहंस वृत्ति की चेष्टाओं का अनुकरण किया एक अरहन नाम के राजा ने, और वहीं से उसने जैन मत की स्थापना करी। ऋषभ भगवान को अपना आदर्श मानते हुए जैन मत का शुभारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ नंदन महाराज भरत बने प्रतापी राजा, और इस भरत जी महाराज के 5 पुत्र हुए, सुमति, आवरण, धूम्रकेतु आदि। उनमें सबसे बड़े पुत्र सुमति को सत्ता सौंपकर भरत जी महाराज भी चले गए भजन करने। पुलहाश्रम में जाकर के गंडकी नदी के तट पर इन्होंने सूर्य की उपासना प्रारंभ करी। गायत्री मंत्र से सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। पर एक दिन स्नानोपरांत सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे नदी तट पर। इतने में गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची। मृगी का पानी पीना हुआ और सिंह ने पीछे से भयंकर गर्जना करी। सिंह गर्जना से कंपायमान मृगी प्राण बचाने के लिए पूरे वेग से छलांग मार बैठी नदी पार करने के लिए, और बल प्रयोग करने से उसके गर्भ का शिशु पैदा हो गया और मृगी का उसी क्षण प्राणांत हो गया। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। मृगी तो मर ही गई, पर उसका बच्चा पानी में गिरा और बहता चला गया। भरत जी को लगा यदि इसे नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा। मारी छलांग पानी में और बच्चे को बचा के किनारे लाए। सोचा ये तो बेचारा, इसकी माँ तो मर ही गई, इसका लालन पालन कैसे होगा, तो गोदी में लिए आश्रम आ गए। सेवा शुश्रूषा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। अब उसे दूध पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं। अब मन भी धीरे धीरे लगने लगा कि भाई अकेले बैठे थे इस आश्रम में, चलो 1 से 2 भले। अब इसे कहते हैं मनी राम जी का चमत्कार। भजन करने के लिए अपनी अर्धांगिनी को त्यागा, अपने परम प्रिय आत्मज पुत्रों को त्यागा, चक्रवर्ती सम्राट की पदवी त्यागी। इतना बड़ा महात्यागी भरत, और अब धीरे धीरे मृग के बच्चे में अटकता चला गया। और स्थिति ये हुई कि भजन कम होता गया और मृग का प्रेम बढ़ता गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जब तक 2-4 बार प्रेम से हाथ नहीं फेर देते मृग शावक पर, तब तक मन नहीं लगता। और भजन करने बैठते हैं तो मृग का छौना आता है, कभी चाटने लगता है, कभी सूंघने लगता है, कभी छोटे छोटे सींगों से खुजलाने लग जाता है। भरत जी को बड़ा भाता है, डांट भी देते हैं तो भोली सूरत बना के बैठ जाता है। माने भरत जी को मृग की प्रत्येक चेष्टाएं बड़ी आकर्षक लगने लगी। कितना प्यारा है, मुझसे कितना प्रेम करता है, इसका माँ बाप तो कोई है नहीं, इसलिए मुझे ही अपना सब कुछ मानता है, इसका है भी कौन। बस एक दिन वो आया कि भजन में बैठे थे भरत जी, और मृगों का एक झुंड वन से निकला और उन्हीं के पीछे पीछे मृग का छौना भी भागता चला गया। परंतु नेत्र खोल के जब भरत जी ने चारों तरफ आश्रम में देखा, आवाज लगाई, मृग का छौना नहीं दिखा तो घबराए। ओहो, कहीं शेर उठा के तो नहीं ले गया, कोई हिंसक जानवर ने उसका पर प्रहार तो नहीं किया। दूर दूर तक वन में ढूंढते फिरे पर बच्चा कहीं नहीं मिला। अब उसके बिना मन न लगे। बड़ा पश्चाताप, इतना क्लेश हुआ भरत जी को, इतना कष्ट कि मृग का चिंतन करते करते प्राण ही त्याग दिए।
और अंते यामती सागति। मृग के चिंतन में देह त्याग किया तो अगले जन्म में मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। भरत जी तो मृग से प्रीति करके मृग ही बने, पर आजकल कुत्तों को बहुत पाला जाता है। अपने साथ ही लिटाएंगे, अपने साथ ही खिलाएंगे। भगवान न करे मनुष्य बनने के बाद कहीं कुछ और न बनना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु जीवन में किया हुआ शुभ कर्म तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भरत जी ने जो तपस्या करी वो बेकार नहीं गई। उस तपस्या का ये चमत्कार हुआ कि मृग देह मिलने के बाद भी इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि मैं मृग क्यों बना, और उस स्मृति बनी रहने के कारण इन्होंने अब किसी से प्रेम नहीं किया। जान गए कि अब पुनः किसी से प्रीति करूंगा तो भगवान जाने कहां कहां भटकूंगा, किस किस देह में जाऊंगा। तो मृग देह को प्रारब्ध समझ के भोगते रहे और अंत में उस देह को जब त्यागा तो तीसरा जन्म इनका ब्राह्मण परिवार में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। इनके 9 भाई और 1 बहन और भी थे। इनको उस देह में भी स्मृति बनी रही। तो अब इन्होंने सोचा विप्र शरीर मिला है, अब तो ब्रह्मानंद ही प्राप्त करूंगा। सम्राट पदवी भोगी है मैंने भरत बन के, श्रेष्ठ विषयों का उपभोग किया है। अब इस विप्र देह से तो ब्रह्मानंद अनुभव करूंगा। ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृष्ठाय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय च। इनके पिता अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा के विद्वान बनाते हैं और शादी करके घर बसा देते हैं। भरत जी सबसे छोटे भाइयों में थे। सोचा कि यदि हम भी विद्वान बन गए तो हमारी भी शादी हो जाएगी और हम भी नौन तिल लकड़ी में फंस जाएंगे। इन्होंने सोचा हम विद्वान ही ना बने तो संसार में भी ना फंसे। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते परेशान, ये कभी कोई कुछ भी याद करके नहीं सुनाते। पिताजी दुखी होके बोले बेटा कम से कम कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र तो याद कर ले, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है। अच्छा पिताजी तो सुनाइए, हम आपसे सुन के याद कर लेंगे। तो पिताजी सुनाते जाते हैं, ये सुनते जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब पूछते हैं बेटा याद हुआ, तो हंस के कहते हैं पिताजी जब से आप मंत्र पढ़ रहे हो तब से इस बिल में 9,999 चींटियां घुस गई। पिताजी का माथा गर्म, मूर्ख तू गायत्री मंत्र सुन रहा था या चींटियां गिन रहा था? पिताजी ने नाम दे दिया जड़ भरत, महामूर्ख है, ये कभी नहीं पढ़ सकता। भरत जी के मन में आया चलो ये बहुत अच्छा रहा, पागलपन की मोहर लग गई तो अब संसार से भी बच जाएंगे। कालांतर में पिता का स्वर्गवास हुआ, माताजी भी पधार गई, तो अब घर में केवल भैया और भाभी रह गए। भाई लोग तो इन्हें पागल समझ के अनदेखा कर देते थे, चलो इतने भाइयों में एक पागल ही सही, हम इसका पेट भरेंगे। और भाभियों को जलन होने लगी, देखो पड़ा पड़ा खाता रहता है, काम के नाम से पागलपन दिखा देता है। खाने को जब बैठे बैठे मिले तो कोई काम क्यों करे? घर में जो रूखा सूखा भूसा व्यर्थ का अन्न बचता वो सब इकट्ठा करके इनके सामने भाभी रख देती, लो पालो। ये उसको महाप्रसाद समझ के बड़े प्रेम भाव चाव से पाते, इसलिए शरीर सबसे हृष्ट पुष्टि ही घर में नजर आता। भाभियों को फिर जलन हुई। हम अपने स्वामी जी को नित्य बादाम के हलवा का नाश्ता करा रही हैं, फिर भी देखो तब 1.5 हड्डी के, और ये देखो सूखे टिक्कर खाए के भी कितना मोटा पड़ रहा है। बगीचे के पौधे को हम कितने सावधानी से खाद पानी देते हैं, फिर भी कहीं कोई रोग लग गया, कहीं कोई बीमारी। पर इन पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष है इनको खाद पानी देने कौन जाता है? भगवत आश्रित है, जब देखो तब हरे भरे, इनमें कोई रोग नहीं लगता। ये पहाड़ों के ऊपर भी हरिया रहे हैं और हम लोग खाद पानी सब दे के सींच रहे हैं, फिर भी मुरझा रहे हैं। तुलसी बिरवा भाग के सींचते मुरझा, तुलसी बिरवा भाग के सींचते मुरझा, राम भरोसे जे रहे, राम भरोसे जे रहे थे, पर्वत पर हरिया, राम भरोसे
पर्वत पर हरिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। भरत जी सर्वथा भगवत आश्रित परमहंस वृत्ति से रहते हैं। घर में जब ज्यादा झगड़े हुए भाइयों के कारण, तो भाइयों ने कहा सुनो भाई भरत, अब पागलपन से काम नहीं चलेगा, तुम हमारे साथ चला करो, कुछ काम किया करो, हाथ बटाया करो। भैया बोलो क्या काम करना है? तो ले गए खेतों पर, देखो इस खेत को हमें गोड़ना है, उसके बाद इसमें बीज बोएंगे। तो भैया वो कैसे किया जाता है आप बताते जाइए, मैं करता जाऊंगा। भाइयों ने कहा देखो ऐसे ऐसे खोदते जाना, बस गुड़ जाएगा। बोले इसमें क्या लगता है, भैया आप अपना काम संभालो, ये काम मैं अकेला करके दिखाऊंगा। ठीक है भैया करो। उठाया फाबड़ा, सोचने लगे यदि ये काम बहुत बढ़िया कर दिया तो कल दूसरा काम पकड़ा देंगे और हमको खेत का ही बैल बना देंगे। क्या करें, सुलिया फावड़ा और एक ही जगह खोदते कुआ खोद डाला। भाइयों ने आके देखा, अरे राम राम ये तूने क्या कर दिया भरत? बोले आपने तो कहा था ऐसे ऐसे खोदते जाना, मैं खोदता गया। भाइयों ने माथा पकड़ा, हे भगवान ये तो पागल बना, हमको भी कर देगा। काम किया नहीं जितना हमारे लिए इसने समस्या और बढ़ा दी। भैया तेरे से भगवान बचाए, तो ये काम कर, हम भोजन करने जाते हैं, तेरे लिए भोजन यहीं ले आएंगे, कम से कम तू खेत को तो देखता रहेगा। बोले हाँ भैया। भाई लोग घर चले गए और जैसे खेतों में तमाम जीव जंतु आए, उनको खाते हुए जब देखा भरत जी खुश होने लगे, वाह राम की चिड़िया राम के खेत, चुन लो चिड़िया भर भर पेट। अरे आराम से देखते जा रहे, कुछ नहीं बोलते। इतने में भाइयों ने आके जब देखा, अरे राम राम पूरा खेत बर्बाद कर दिया। क्यों रे, क्या कहा था तुझसे? बोले आपने ये कहा था खेत को देखते रहना, मैं देखता रहा। भाइयों ने माथा पकड़ लिया, भैया अब ज्यादा इसके चक्कर में पड़ोगे तो खुद पागल हो जाओगे। हार गए और बोले भैया तू खेतों पर ही रहा कर, तेरे लिए जो बनेगा सो यहीं भेज दिया करेंगे, तेरे से किसी भी कार्य की अपेक्षा करना मूर्खता है। अब भरत जी बड़े खुश, ये बहुत अच्छा हुआ, एकांतवास मिल गया और जीवन यात्रा के लिए भोजन मिल ही जाता है। अब बड़े प्रसन्न खेतों पर पड़े रहते हैं। एक बार एक डकैतों के सरदार ने भद्रकाली की उपासना करके ये मनौती मांगी, मातेश्वरी मुझे एक पुत्र दो, मैं आपको नर बलि दूंगा। उसके बेटा हो गया। सरदार खुश हुआ, डकैतों से बोला जाओ किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ। निकल पड़े डकैत, और तो कोई मिला नहीं। खेतों पर पड़े हुए बाबा जड़ भरत जी मिल गए। ए बाबा चलो, चलो भैया, उठ के चल दिए। ये भी नहीं पूछा कहाँ चलो, क्यों चलो, कुछ नहीं। अब जिसकी बलि होनी होती है पहले उसकी सेवा भी खूब होती है। तो सब डकैतों ने जब प्रातःकाल हुआ, बलिदान का समय निकट आया, तो उबटन लगा लगा के मालिश कर करके पहले तो खूब स्नान कराया। भरत जी बड़े खुश, भाई महीनों से ढंग से नहीं नहाया था हमने, क्या बढ़िया सेवा हो रही है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए, बढ़िया बढ़िया पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी का भोजन कराया। खाए पी करके महात्मा को ले गए दरबार में, देवी के दरबार में। बाबा करो प्रणाम। बाबा प्रणाम करने लगे। सरदार ने निकाली तलवार। भैया ये काय को निकाल रहे हो? बोले बाबा वो मालपुआ फ्री के नहीं थे, वो सेवा जैसे स्वीकार कर ली प्रेम से, वैसे ही ये सेवा भी स्वीकार करनी है। अब भरत जी सब समझ गए, ओहो ये तो हम चक्कर में फंस गए, अब क्या करें, चलो हरी इच्छा। भरत जी महाराज की देह में कोई आसक्ति तो है नहीं, उनको तो पूर्व जन्मों का भी स्मरण है। भैया ठाकुर जी की यदि इच्छा होगी तो ये मकान भी खाली कर देंगे, कोई दूसरा मकान मिलेगा किराए का, तो ये तो किराएदार बन करके घूम रहे हैं। तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का देह में कोई आसक्ति रहती नहीं, इसलिए बिल्कुल निर्विकार भाव से देवी के चरणों में सिर झुका दिया।
परंतु भद्रकाली ने देखा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मेरे चरणों में नतमस्तक और ये मूर्ख ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करना चाहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का अनादर सहन नहीं हुआ देवी पर और सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली प्रकट हो गई और खड्ग छीन के जितने भी डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट फेंका। कंदुक क्रीड़या एव, उन सबके सिर को गेंद की तरह उछाल करके क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बाद जब भरत जी ने ऊपर दृष्टि घुमाई तो मंदिर के अंदर का सारा दृश्य बदल गया। भरत जी समझ गए, हो मातेश्वरी ने काल के गाल से निकाल लिया हमको। अब तो स्वतंत्रता से विचरण करेंगे, किसी के ऊपर बोझा नहीं बनेंगे। जो मातेश्वरी काल के मुख से हमारी रक्षा करे तो अब हम किसी के ऊपर बोझा क्यों बने। स्वतंत्र विचरण करने लगे। अब घर लौट के गए ही नहीं। एक समय की बात, सिंध सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ के जा रहा था सत्संग सुनने के लिए। अचानक एक व्यक्ति भार ढोने वाला बीमार हो गया, उसे ज्वर आ गया। अन्य भार वाहकों ने कहा सरकार एक साथी अचानक अस्वस्थ हो गया, अब क्या करें। राजा ने कहा अस्वस्थ हो गया तो हटाओ, किसी और को पकड़ के लगा लो। तो कहार चारों तरफ देख रहे थे, कोई मिले तो पकड़े। सामने से आते जड़ भरत जी मिल गए। आवाज लगाई इधर आओ महाराज। चले आए। अभी तो अपने को पागलपन सिद्ध करते थे। कहो भैया, बोले लग जाओ पालकी में। बाबा बोले धर दो कंधे पर। अब बीमार व्यक्ति को हटा दिया और बाबा जी को लगा लिया। चार कहार सुचारू रूप से तभी चल सकते हैं जब एक चाल में चले। तो तीन कहार तो त्वरित चलने का प्रयास करते हैं और जड़ भरत जी अपनी मस्ती में चलते हैं। तो बड़ी उलझन होने लगी, कहारों को परेशानी होने लगी। और जड़ भरत जी महाराज तो नीचे दृष्टि डाल के चलते हैं, कोई चींटा चींटी न मर जाए। दृष्टिपूतम निषेध पादम, सन्यासियों का धर्म, तदनुसार चलते हैं। अब चलते चलते पैर रखा और पैर के नीचे चींटा दिखा, अरे बेचारा मर जाएगा। बचाने के लिए जैसी छलांग मारी, तो भार ढोने वाला छलांग मारे तो पालकी का हाल क्या होगा। पालकी डगमगा गई और राजा रघुगण एकदम क्रुद्ध हो गए। हे बोढ़ारः सात्वत क्रमत विषम मुह्यते यानम। ए भारवाहको, तुम्हें पालकी ढोना नहीं आता क्या? ये कैसे डगमगा रही है पालकी। अब कहार घबराई, लगता है इसके चक्कर में सब मरेंगे। हाथ जोड़ के सबने शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। हमने इसे अभी अभी पकड़ के लगाया है, ये जल्दी नहीं चलता, और चलता भी है तो कभी कभी छलांग मार बैठता है। अब राजा ने जरा दृष्टि डाली जड़ भरत जी के ऊपर, ये कौन पागल है। तो जड़ भरत जी का हृष्ट पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो ये है, अरे बेचारा देखो कितना पतला दुबला 1.5 हड्डी का आदमी, उस पर भी तुमने इतना बोझा मेरी पालकी का उसके कंधे पर लाद रखा है। अरे तुम लोग तो अभी अभी लगे हो, ये बेचारा सबसे पहले का पालकी ढो रहा है ना, इसलिए बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा थक गया है। जड़ भरत जी सब समझ रहे कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और उसी गति से चलते रहे। फिर कोई चींटी नजर आया तो फिर मार दी छलांग। अब राजा आपे से बाहर, प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंडपाणि रेव। हे मत वाले, मैं तेरा इलाज करना भी अच्छी तरह जानता हूं। ये मतवालापन तो इसलिए दिखा रहा है ताकि मैं तुझे पागल समझ के छोड़ दूं और तू मेरे भार से बच जाए। और तुम जैसे मतवालों को ठीक करना भी मैंने खूब सीखा है। ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड दे के शुद्ध करते हैं, जो तो जिंदा मुर्दे के समान प्रतीत होता है। अब जड़ भरत जी को लगा कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बोला तो ये मेरा अपमान करता जाएगा और मेरी देह में आसक्ति नहीं, अपमान का मुझ पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, परंतु मेरा अपमान करने से ये नरक में जरूर गिरेगा और मेरे कारण कोई साधक नरक में जावे, ये ठीक नहीं, इसलिए इसको बचाना चाहिए। तो अपने अपमान से बचने के लिए नहीं बोले, अपितु रघुगण का पतन होने से बचाने के लिए बोले। आज तक जीवन में जड़ भरत जी ने किसी से बात ही नहीं करी, पहली बार जीवन में अपनी योग्यता का परिचय दिया कि ये कौन है।
समुद्र में अनेक रत्न होते हैं पर हर किसी को नहीं मिलते, कोई कोई पात्र उसका होता है। संत में भी अनंत गुणगण होते हैं पर जिस पर प्रसन्न हो जाए उसी को प्रदान करते हैं, उन्हीं के सामने अपने गुण को भी प्रकट करते हैं। दूसरी बात, रहुगण सत्संगी है, सत्संग सुनने तो जाता है, और सत्संग सुनने वाला रहुगण यदि नरक में गिरा तो बदनामी सत्संग की भी है कि नित्य कथा सुनता था, उपदेश सुनता था संतों का, गया नरक में, तो संतों की भी बदनामी, सत्संग की भी बदनामी। इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि जड़ भरत जी को लगा जाने अनजाने कैसे भी सही इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर लेते हैं फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़ भरत जी को लगा यदि मैंने इसका भार अपने कंधे पर लिया है तो अब उद्धार करके ही छोड़ूंगा। इसलिए जड़ भरत जी बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुस्समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। राजन, आपने जो भी कुछ कहा किसके लिए? इस शरीर के लिए? या तुम मेरा अपमान करना चाहते हो, मुझे दंड देना चाहो तो असंभव, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जो कह रहे थे मैं बड़ा पतला दुबला हूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, अरे पतला मोटा होगा तो शरीर होगा, सुखी दुखी होगा तो शरीर होगा, क्योंकि ये सारे विकार शरीर में होते हैं। स्थौल्यम काश्यम व्याधय आधयश्च सुत्रिट भयम कलिरिक्षा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहम मदस्सुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। ये समस्त विकार शरीर में हैं, मुझ आत्मा में इनका कोई प्रभाव नहीं। अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यादि जो सडूर्मियां हैं वो देह में स्थित हैं, आत्मा में उनका कोई संबंध नहीं। रहुगण आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, जिसको मैं पागल समझ करके अनर्गल बोले जा रहा था, पर इसकी वाणी में तो बड़ा तत्व ज्ञान झलक रहा है, ये तो कोई तत्वज्ञ महापुरुष प्रतीत होते हैं। पुनः दोबारा गौर से दृष्टि डाली तो मोटा सा यज्ञोपवीत कंधे पर दिख गया। जो जनेऊ देखा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण जानकर तुरंत रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़े और जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना विवर्ष सूत्रं कतमो बधूतः। प्रभो आप कौन हैं? अपने को छुपा करके विचरण कर रहे हैं, या आपका मोटा सा यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं? विवर्ष सूत्रम, पर सूत्रधारी आप कौन से अवधूत हैं? कहीं भगवान कपिल ही तो आज मेरी परीक्षा लेने नहीं आए? महाराज क्षमा करें, मैं संसार में किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं, क्योंकि सबसे बचना संभव है पर ब्राह्मण के क्रोधानल से बचना असंभव है। नाहं विसंके सुरराज वज्रात् न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमानिल वित्तपासां शंके वृषं ब्रह्मकुलापमानात्। जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े, राजन हम हैं तो ब्राह्मण ही, पर हमसे डरो मत, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं। अच्छा महाराज, बुरा ना माने तो एक बात पूछ लो? बोले हाँ, एक नहीं 10 पूछो। अब यहीं से जड़ भरत रहुगण का एक दिव्य शास्त्रार्थ छिड़ गया। पढ़ा लिखा है रहुगण, सत्संगी भी है, जानता है। तो अब प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, आपने कहा कि मुझ आत्मा में कोई विकार नहीं, ये मोटा पतला जन्मना मरना सब शारीरिक धर्म है, मानता हूं, पर आपने ये जो कहा कि सुख दुख आदि द्वंद्व भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करते, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? बोले देखिए महाराज, एक उदाहरण से देखिए। चूल्हा जला करके हमने उस पर बटलोही रखी, बटलोही में पानी भर के चावल डाल दिए,
तो अग्नि का ताप बटलोही को गर्म कर देगा, और बटलोही का ताप पानी को गर्म कर देगा, पानी का ताप चावल को भात बना देगा, सिद्ध कर देगा। तो जैसे अग्नि का ताप एक दूसरे के संपर्क से चावल को सिद्ध कर देता है, पका देता है, ऐसे ही शरीर में कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी तो कष्ट होना चाहिए, क्योंकि आत्मा भी तो शरीरस्थ है, शरीर में ही तो आत्मा है। तो जब सबको कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा? स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिय स्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्य अनुरोधा। एक दृष्टांत दे करके रहुगण ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। सुन करके जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों का संपर्क तुमने बहुत किया है, संतों के पास बैठे बहुत हो, इसलिए आत्म तत्व की बातें करना खूब सीख लिया, आता जाता कुछ नहीं तुम्हें। अब महाराज को उनके सेवकों के बीच में मूर्ख कह देना, यह कि परमहंस के ही बस की बात है। और रहुगण को भी बुरा नहीं लगा, ये तो विरक्त संत है। अकोविद कोविद वाद वादा, कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। बोले महाराज देखिए, आप चाहे मूर्ख कहिए चाहे पागल, परंतु मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब अवश्य दीजिए। तो अब जड़ भरत जी बोले, राजन सुनो, तुमने ये जो दृष्टांत दिया है ना, बटलोही, पानी, आग, चावल, ये सब सावयव जड़ पदार्थ हैं, परंतु आत्मा का कोई अवयव नहीं है, आत्मा निरवयव तत्व है। और तुम दृष्टांत सावयव पदार्थों का दे रहे हो, जड़ पदार्थों का दे रहे हो, जबकि आत्मा चैतन्य है, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही अनुपयुक्त, गलत। फिर भी तुम अपने दृष्टांत से ही समझो कि आग भले ही पानी को गर्म कर दे, बटलोही को तपा दे, चावल को पका दे, परंतु बटलोही में भी आकाश होता है। जैसे घटाकाश, ऐसे बटलोही के पात्र में भी तो आकाश है। पर क्या अग्नि उस आकाश का कुछ बिगाड़ सकते हैं? आकाश को आप तपा करके दिखा सकते हो, गर्म कर सकते हो, आकाश को आप काट के दिखा सकते हो, जला सकते हो, आकाश का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश निरवयव तत्व है, उसका कोई अवयव ही नहीं। आप क्या बिगाड़ोगे? तो जैसे आकाश निरवयव तत्व है, ऐसे ही आकाशवत आत्मा भी विशुद्ध चैतन्य निरवयव तत्व है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जैसे आकाश का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे आत्मा का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो चैतन्य निरवयव तत्व है। प्रश्न उठता है कि ये सुख दुख का फिर भोक्ता कौन है? आत्मा चैतन्य अप्रभावित, तो हम जो रोज रोते हैं हे भगवान मर रहे हैं, तो ये मरने वाला है कौन? ये रोने वाला, कष्ट पाने वाला कौन? बोले सुख दुख का मूल हेतु है मन। मन की अनुकूलता में हमें सुख और प्रतिकूलता में दुख का भान होता है। एक दृष्टांत से देखें, हम इतने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और भी सदस्य आते हैं कथा सुनने के लिए, और किसी सदस्य ने आकर के व्यास गद्दी को प्रणाम करके इधर उधर देखना प्रारंभ किया, कहाँ बैठे, और आपके सामने थोड़ी सी जगह खाली नजर आ गई, और वो बढ़े आपकी ओर, और आप भी समझ गए निश्चित यहीं बैठेंगे, तो ये आपने हाथ पैर पसारने प्रारंभ किए और तुरंत स्थान को घेरा। परंतु श्रीमान जी भी पूरे पक्के निकले, उन्होंने आपके पैर को खिसकाया और जो थोड़ी सी जगह दिख रही थी वहीं जाके जम गए। अब आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति यहां बैठे, परंतु वो बैठ गया। अब आपको बड़ा कष्ट, पहले तो 2-3 बार धक्के आए, अरे भाई और कोई जगह नहीं मिली, जो खोपड़ी पे आके बैठ गए, जाओ पीछे, और वो फिर भी नहीं सुने, बैठे रहे, जमे रहे। तो अब कथा में मन ही नहीं लग रहा, उसी को आप आंखें फाड़ के देखते जा रहे हैं। इतना कष्ट हो रहा है जैसे आपके सिर पर ही बैठा हो। वो आपका शरीर से स्पर्श भी ना कर रहा हो, फिर भी आपको बड़ा कष्ट और भार लग रहा है। और इसके विपरीत जब दूसरे दिन आप कथा सुनने आए और जो कथा श्रोता आया
उसको आपने देखा तो सचमुच आपके पास बिल्कुल जगह नहीं थी, पर आगंतुक को जब आपने देखा तो पहचान लिया, तुरंत इशारा किया, अरे भैया हमारे पुराने मित्र आज आए हैं, आओ आओ इधर आओ। वो भी देख करके खिल उठा, इशारे में बोला आ तो जाऊं पर जगह कहाँ है तेरे पास? बोले सब हो जाएगी, तुम आ तो सही। अब मित्र आपकी ओर बढ़े और आपने अपने साथियों को खिसकाया, भाई थोड़ा थोड़ा खिसक लो, थोड़ी देर की बात है। और खिसका के बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह बना पाई और मित्र महोदय धम्मदी से बैठ गए। आधा वजन धरती में, आधे से ज्यादा आपके घुटने पर रख दिया, पर आप बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं। अब जरा दोनों घटनाओं पर विचार करें। जिसका बोझा आपके घुटने पर आधे से ज्यादा है, आपको उससे कष्ट नहीं हो रहा, अपितु आनंद का अनुभव हो रहा है। और जो बिल्कुल अलग बैठा था उसी का बोझा ज्यादा लग रहा था, उससे ज्यादा कष्ट हो रहा था। जबकि व्यवहारिक दृष्टि में जिसका बोझा है कष्ट उससे होना चाहिए, पर बिल्कुल विपरीत बात हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन एक को अपना मानता है, ये हमारे हैं, उसका बोझा भी आपको आनंदप्रद लगता है। और जिसके प्रति आपके मन ने मान लिया ये हमारा नहीं, उसके लिए अलग अलग भी बैठा हो पर आपके मन की इच्छा के विरुद्ध बैठा है, तो उसका ज्यादा वजन और कष्ट हो रहा है। मनः परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेति। ये सुख दुख का मूल कारण ये मनीराम जी ही हैं। मन की अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख। कई प्रसंग ऐसे जीवन में आते हैं कि दुख का कारण न हो करके भी हम बड़े दुखी होते हैं, तो ये मन ही मूल कारण है। पर मन के द्वारा परिकल्पित जो सुख दुख आदि द्वंद्व हैं उसे हम आत्मा के ऊपर आरोपित कर लेते हैं। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं है, पर लाल पुष्प रख दो तो लाल दिखने लगी, श्वेत पुष्प रख दो सफेद दिखने लगी। मणि ना लाल है ना सफेद, वो तो रंगों का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है। ऐसे ही मन के द्वारा जो सुख दुख आदि द्वंद्व हैं उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं और आत्मा को ही सुखी दुखी मानने लगते हैं। और वस्तुतः इन समस्त द्वंद्वों से परे आत्मा विशुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है। जड़ भरत जी के इन वाक्यों से प्रभावित रहुगण ने चरण पकड़ के कहा, महाराज ब्रह्मन वचस्ते मृतमौषधम। हे ब्रह्मन, आपके वचन तो सचमुच भव रोग के लिए अमृत औषधि के समान है। मेरे कल्याण का मार्ग मुझे दिखाएं। तब भवाटवी का वर्णन करके दिखाया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। संसार एक बड़ा विचित्र घनघोर जंगल है। बड़े बड़े यात्री इसमें भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, चोरों के द्वारा लूटे जाते हैं। इसलिए इस भवाटवी से किसी सदगुरु का आश्रय लेकर के निकलो बाहर, इसी में जीव का कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण। रहुगण, तुम सत्संगी हो, संतों के पास भी बैठते हो, अच्छी बात है, पर एक कमी है। सत्संग में तुम अभिमान का पात्र लेके जाते हो, इसलिए सूखे चले आते हो। बरसात खूब हुई पर घड़े को औंधा रख दिया, उल्टा रख दिया, तो बरसात में भी सूखा कहीं सूखा रह गया। उसको सीधा करो। पात्र जब तक सीधा नहीं होगा, आपके जीवन में जब तक विनम्रता का पात्र नहीं होगा, संतों का सामीप्य पाकर के भी तुम सूखे के सूखे रह जाओगे। पानी भरा घड़ा जब आप रखते हो, एक पात्र से उसे ढांकते हो, एक उसे नीचे सहारे के लिए रखते हो, लुढ़क न जाए, एक चक्र बना के रख देते हैं नीचे। तो जब भी हम पानी घड़े से लेते हैं, छलकता जाता है तो नीचे का पात्र हमेशा गीला रहता है, और जिस पात्र से ढांका जाता है वो एकदम सूखा रहता है, क्योंकि पानी लेते समय उसे उतार के अलग रख दिया जाता है। तो ऊपर का पात्र बिल्कुल सूखा, नीचे का बिल्कुल गीला। उसी प्रकार से संतों के समीप तो रहे, परंतु अभिमान पूर्वक उनके सिर पर बैठ करके रहे तो निकटता में भी सूखे के सूखे ही रहेंगे। और जब तक उनके चरणों में विनम्रता के साथ नहीं बैठोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में उनके वचनामृतों का जल कैसे तुम्हें अभिसिंचित करेगा। बिना महत पाद रजो विषेकम। भगवान संतों की चरण रज में जब तक अभिषिक्त नहीं होगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। रहुगण समझाया, रहुगण का सारा ज्ञानाभिमान टूटा और सच्चे सत्पात्र बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इन्हीं के वंश में
गए जैसे प्रतापी राजा हुए, अंतिम राजा महाराज विरज हुए। इस प्रकार से प्रियव्रत का वंश बतलाया। परीक्षित से पूछा, राजन अब तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज कृपा करके मुझे इस भूगोल खगोल के बारे में कुछ बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, तो सुनो। परीक्षित, प्रियव्रत ने इस भूमंडल के सप्त खंड किए, सप्त द्वीपों का निर्माण किया, ये आप सुन चुके हैं। 7 द्वीप हैं, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हैं। और 7 द्वीप 7 सागरों से आवृत हैं, समुद्र से आवृत हैं। इसमें जो जम्बू द्वीप है, सबसे पहला द्वीप, इस जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। कमल कर्णिका की भांति, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, ऐसी जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। प्रत्येक खंड में भगवान का विविध रूपों में वास है। इलाव्रत खंड में हमारे भोले बाबा विराजते हैं भवानी के साथ, परंतु इसमें विशेषता है कि कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, यदि करेगा तो स्त्री बन जाएगा, इसलिए पुरुष प्रवेश वर्जित है इलाव्रत खंड में। दूसरा है भद्राश्व खंड, जिसमें भगवान हयग्रीव रूप में विराजते हैं। तीसरा है हरिवर्ष खंड, जिसमें भगवान नरसिंह रूप में अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी के साथ विराजते हैं। और प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से जीवों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, स्वस्त्यस्व विश्वस्य खलप प्रसीदता। हम ये जो नारे लगाते हैं ना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये नारे प्रहलाद जी के ही द्वारा लगाए गए हैं। स्वस्त्यस्व विश्वस्य खलप प्रसीदताम, विश्वस्य स्वस्ति अस्तु, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी कामना नरसिंह भगवान से करते हैं। केतुमाल खंड में भगवान लक्ष्मी जी के साथ कामदेव रूप में निवास करते हैं। एक है रम्यक खंड, जिसमें भगवान मत्स्य रूप में सत्यव्रत मनु के साथ विराजते हैं। एक है हिरण्मय खंड, जिसमें भगवान कच्छप रूप में पितरों के अधिपति अरिमा नाम के पितृगणों के साथ विराजते हैं। एक है उत्तर कुरु खंड, जिसमें भगवान वराह रूप में भूदेवी के साथ विराजते हैं। 8वां खंड है किम पुरुष खंड, जिसमें भगवान सीताराम जी के रूप में विराजते हैं और हनुमंत लाल जी सदा उनके गुण गणों का गायन करते हैं। हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु आप जो मानवावतार धारण करते हैं, वो राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, क्योंकि प्राय लोग यही मानते हैं कि भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। पर हनुमंत लाल जी कहते हैं, मर्त्यावतारस्त्व मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राक्षसों का वध करना ही आपके अवतार का उद्देश्य नहीं, तो क्या उद्देश्य है? बोले मर्त्य शिक्षणम, मानवता की शिक्षा देना ही आपके अवतार का उद्देश्य है। भाई के प्रति कैसा व्यवहार, माता पिता का कैसे आदर, तो किसके प्रति हमारे जीवन में कैसा कर्तव्य होना चाहिए, वो आपने स्वयं निराकार से साकार बनकर जीवों को करके सिखाया है, क्रियान्वित करके सिखाया है। और 9वां खंड है अजनाभ, जिसका नाम भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में भगवान नर और नारायण के रूप में विराजते हैं बद्रीनाथ में, और नारद आदि ऋषि भारतीयों के साथ उनकी स्तुति गान करते हैं, उनकी आराधना उपासना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस भारत भूमि की तो जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। बड़े बड़े विशाल पर्वत शिखरों से सुशोभित द्रोणागर, गोवर्धन, त्रिकूट आदि विविध पर्वतों की श्रृंखलाओं से विभूषित, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी प्रभृति महा दिव्य नदियों से विभूषित ये भारत भूमि है। इसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। अहो अमीसां किम कारि शोभनम प्रसन्नैसां स्वदित स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धं नृषभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं स्वर्ग में, हे प्रभु, इन भारतीय मानवों ने कौन सा पुण्य किया है और आप इन पर कितने प्रसन्न हैं जो भारत भूमि में जन्म दिया।
अरे इस स्वर्ग का हम क्या करें, न तो इस स्वर्ग में कभी हवन होते देखे, यज्ञों का स्वाहा सुधाकार सुनाई पड़े, न इस स्वर्ग में आपके परम पावन चरित्रों का सुनने का सौभाग्य मिलता है, न आपके आश्रित भक्त जनों का कभी दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा ये देवलोक किस मतलब का? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। प्रश्न उठता है, ये देवता मनुष्य बनने को क्यों रोते हैं? यदि पूछा जाए मनुष्य बड़े या देवता, तो सभी कहेंगे भाई देवता बड़े होते हैं मनुष्य से। तो जब देवता मनुष्यों से बड़े हैं तो देवता मनुष्य बनने को रो रहे हैं, ये तो बात उल्टी प्रतीत होती है। इस बात को एक दृष्टांत से देखें। एक राजा ने अपना खजाना लुटाया, खजाने में केवल दो ही धातु हैं, चांदी और लोहा। राजा ने कहा जिसको जो अच्छा लगे लूट लो, ले जाओ। तो सब ने चांदी लूटी, लोहे को कौन देखता? बाकी के जो बच्चे वो लोहा लेके संतुष्ट हो गए, जोई राम जोई राम। अब जब सब बांट चुके, ले चुके, तब राजा ने कहा चांदी वाले चले जाएं, लोहे वाले मेरे पास आ जाए। तो चांदी वाले चले तो गए, पर छुप के देखने लगे और क्या मिलेगा इनको। तो राजा के पास थी पारसमणि, उन्होंने सबके लोहे से रगड़नी चालू कर दी। देखते देखते सबका लोहा स्वर्ण बनता चला गया। अब सिर पटकने लगे चांदी वाले, अरे राम राम बर्बाद हो गए, हमको क्या मालूम ये चमत्कार होगा। अब चांदी में वो योग्यता नहीं जो सोना बन सके, अपनी कीमत बढ़ा सके। ये तो केवल लोहे में ही विशेषता है, जो पारस का संपर्क पाकर के स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से देवता चांदी और मनुष्य लोहा। अब लोहे से तो चांदी की बहुत कीमत है, श्रेष्ठ है देवता। परंतु यही मनुष्य जब भगवत आश्रित होकर के उपासना आराधना करता है तो देवताओं के सिर पर भी पैर रख करके उन उच्च लोकों को प्राप्त करता है जहां तक देवताओं की भी गति नहीं। ध्रुव जी महाराज ने आराधना उपासना करी तो देवताओं के भी परम वंदनीय हो गए। सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा आज तक लगाते हैं। इतना उच्च पद प्राप्त हुआ। तो अपने से जब ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो ईर्षा तो होती है, स्पृहा होती है कि आज तक ये हमें पूज रहा था, अब हमको इसको पूजना पड़ेगा। तो स्पृहा ही न, इसलिए देवताओं को स्पृहा होती है कि ये मनुष्य जो लोहे के समान है, यदि किसी संत रूपी पारसमणि का संपर्क पा जाए तो इतना उच्च स्थिति में पहुंच जाता है जिसकी देवता भी आराधना करने लगते हैं। इसलिए देवता ईर्षा करते हैं कि हम भी मनुष्य बने, भारत भूमि के मनुष्य बने तो ऐसा शुभ कर्म करें। और केवल भारत भूमि में ही जन्म लेने को क्यों? क्योंकि भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसी कर्म भूमि भारत में श्रेष्ठ कर्म करने से जीव को दिव्य गति की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को देवता भी लालायित रहते हैं। हमारा भारतवर्ष वह रेलवे स्टेशन है जहां से आप कहीं का भी टिकट कटवा सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम है। नरक जाना चाहो तो टिकट यहां से बन जाएगा, स्वर्ग जाना चाहो तो टिकट यहीं मिलेगा, वैकुंठ भी जाना चाहो तो टिकट यहीं रिजर्व होगा। देवता यदि चाहें कि हम देवलोक में उपासना आराधना करके उच्च पद पालें, संभव नहीं, आना यहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म भूमि भारत में जन्म लेने को सब तरसते हैं, लालायित रहते हैं। इस प्रकार से भारत भूमि की गरिमा का गायन किया, इसमें प्रवाहित गंगा मैया जो समस्त पाप तापों को प्रक्षालन करने वाली हैं। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंस पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं गंगा जी की महिमा में कि गंगा जी में गोता लगाने के लिए आप जितने कदम चल करके जाते हो, पग पग पर बड़े बड़े राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोल गंगा मैया की। जब गंगा जी में जीव गोता लगाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जैसे ही गंगा जी में आपने प्रवेश किया तो आपके घुटने तक जल गंगा जी का है, गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। उस समय आप साक्षात विष्णु रूप हो गए
क्योंकि चरणों से गंगा किसके निकलती है? भगवान विष्णु के। तो आपके चरणों से प्रवाहित गंगा का वेग आपको विष्णु स्वरूप बना देता है। और जहां आपने डुबकी मारी तो गंगा की धारा सिर के ऊपर, तो गंगा की धारा सिर के ऊपर किसके? भगवान शिव शंकर के। और स्नानोपरांत जब अपने कमंडलू में गंगा जल लेके आप वापस घर को आए तो ब्रह्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया, क्योंकि कमंडलू में गंगा जी किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो प्रवेश करते ही विष्णु रूप, डुबकी मारते ही शिव रूप, और वापस आते ब्रह्मा का स्वरूप जीव को प्राप्त हो जाता है। ये गंगा मैया की महिमा। बोल गंगा मैया की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी से 7 लोक